नमो नमः। नमो नमः। सर्वेषां सुस्वागतम। आज हम लोग कारक के विषय में पढ़ेंगे। कारक क्या है? चूंकि हम लोगों ने वचन पढ़ा, पुरुष पढ़ा, अब अनुवाद करने के लिए, अनुवाद सीखने के लिए कारक की अहम भूमिका है। कारक के बिना अनुवाद में हम सफल नहीं हो सकते। अनुवाद असंभव है कारक के बिना करना। तो सबसे पहले जानेंगे कि कारक क्या है। तो कारक बताया, व्याकरण शास्त्र में कारक के लिए सूत्र है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। कौन सा सूत्र है? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। चलिए देख लीजिए, किम नाम कारकम। सबसे पहले प्रश्न क्या होगा? किम नाम कारकम। किम नाम कारकम। किम नाम कारकम। तब सूत्र का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। अर्थात क्रिया का जो जनक है, क्रिया का जो जनक है उसको क्या कहेंगे? हम कारक कहेंगे। क्रिया का जो जनक है उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। आगे बताया एक और सूत्र है क्रियान्वयी कारकम। एक और सूत्र क्या नाम है? क्रियान्वयी कारकम। अर्थात क्रिया का जिनसे सीधा संबंध हो उन्हें हम कारक कहते हैं। क्रिया का जिनसे सीधा संबंध हो उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। लिख लीजिए, किम नाम कारकम क्रियाजनकत्वम कारकत्वम क्रियान्वयी कारकम। क्रिया का जिनसे सीधा संबंध हो, क्रिया का जो जनक हो, ऐसे को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये जो कारक है ये 6 प्रकार के हैं। कितने कारक हैं? 6 प्रकार के हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कहा कि कौन कौन से? तो कतिकारकाणि भवन्ति, षट्कारकाणि भवन्ति। कतिकारकाणि भवन्ति, षट्कारकाणि। तब प्रश्न आएगा कि भैया कानि कानि षट्कारकाणि भवन्ति, कानि कानि षट्कारकाणि भवन्ति। तो कहा कि षट्कारकाणि श्लोक माध्यमेन इत्यनेन प्रकारेण आगच्छति। यथा कर्ता कर्म च करणम। कर्ता कर्म च करणम। च करणम। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च। संप्रदानम तथैव च। अपादानाधिकरणम। अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। इत्याहु कारकाणि षट्। आप मेरे साथ बोलिए, कर्ता कर्म च करणम। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च। संप्रदानम तथैव च। अपादानाधिकरणम। अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। इत्याहु कारकाणि षट्। बताया कि सबसे पहला जो कारक है वो क्या है? कर्ता कारक है। सबसे पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक। दूसरा कारक कौन सा है? कर्म कारक। तीसरा कारक करण कारक। और चौथा कारक कौन सा है? संप्रदान कारक। पांचवा कारक अपादान कारक। ठीक है। और छठा कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। ये 6 प्रकार के कारक रह गए हैं। अब कहा कि भैया इन 6 प्रकार के कारक के अपने अपने चिन्ह हैं, जिन चिन्हों से इन कारक को पहचाना जाता है। ठीक ना? और ये पहचान ही जो है, इस पहचान के माध्यम से इस कारक का ज्ञान करते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं और विभक्ति का प्रयोग करके हम सरल रूप से अनुवाद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हिंदी में इनका कौन सा चिन्ह है जिनके माध्यम से हम अनुवाद कर पाते हैं। जब मैं कहूंगा कर्ता ने, कर्ता का कौन सा चिन्ह है? ने चिन्ह है। अर्थात कर्ता ने
या कर्ता में ने चिन्ह हो या न हो, जैसे राम जाता है या राम ने जाता है, इन दोनों वाक्यों में कहीं भी असमानता नहीं है। बस असमानता यही है कि यहाँ पे ने छिपा हुआ है। राम जाता है, राम जाता है, यहाँ पे कौन सा कारक होगा? कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। क्यों? क्योंकि कौन जाता है? तो राम जाता है। राम जाने के लिए स्वतंत्र है। व्याकरण शास्त्र में कर्ता कारक के लिए एक सूत्र है, स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, तो राम जाने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, राम जाने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, अर्थात राम क्रिया करने के लिए स्वतंत्र है। राम में कौन सा कारक होगा? तो राम में कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। रामः गच्छति। उसी प्रकार से कर्म को क्या होता है? कर्म का चिन्ह क्या है? को है। तो बताया कि अब कर्म में क्या है? कर्तुरीप्सितमं कर्म। व्याकरण शास्त्र का एक सूत्र है, कर्तुरीप्सितमं कर्म, अर्थात कर्ता क्रिया को संपन्न करने के लिए जो अभीष्ट लेता है ना, उसमें कौन सी संज्ञा होती है? उसमें कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। मान लीजिए राम जाता है, पर प्रश्न उठेगा ना, राम कहाँ जाता है? रामः गच्छति, परंच रामः कुत्र गच्छति? रामः कुत्र गच्छति। जब प्रश्न हुआ रामः कुत्र गच्छति तो क्या होगा? रामः गृहं गच्छति, रामः शौचालयं गच्छति, रामः देवालयं गच्छति, रामः मंदिरं गच्छति, रामः आपणं गच्छति। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? जो मध्यस्थ में आया राम, आपणम, विद्यालयम, शौचालयम, देवालयम, ये क्या हुआ? ये कर्म हुआ। इसमें कौन सा कारक हुआ? कर्म हुआ। क्यों? क्योंकि कर्ता का क्या है? अभीष्ट है कि कर्ता क्या करने वाला है। तो कर्ता देवालय में जाने वाला है, मंदिर जाने वाला है, कर्ता घर जाने वाला है। तो रामः कुत्र गच्छति, रामः गृहं गच्छति। तो गृहं में क्या होगा? कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। किसमें होगा? गृहं में होगा। किसमें होगा? गृहं में होगा। तो रामः गृहं गच्छति, रामः कुत्र गच्छति, रामः गृहं गच्छति। यहाँ रामः में कर्ता कारक था, यहाँ गृहं में कर्म कारक है। आगे आता है करण से के द्वारा। क्या आता है? करण से के द्वारा, से के द्वारा। व्याकरण शास्त्र में करण के लिए एक सूत्र बताया है, साधकतमं करणम। क्या होता है? साधकतमं करणम, अर्थात क्रिया जिनके सहायक के द्वारा, जिन उपकरण के द्वारा सिद्ध की जाए, उसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। उसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, रामः रावणं बाणेन हन्ति, या रामः बाणेन रावणं हन्ति। समझ में आ गया ना बात? रामः बाणेन रावणं हन्ति। कैसे? रामः बाणेन रावणं हन्ति। अब यहाँ पे हमारा तीनों कारक उपस्थित है। कौन? राम में कौन सा कारक हुआ? राम ने बाण से रावण को मारा, तो राम में कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक हुआ। रावण में कर्म कारक हुआ। और बाणेन में कौन सा कारक हुआ? बाणेन में कौन सा कारक हुआ? करण कारक हुआ। बाणेन में कौन सा कारक हुआ? करण कारक हुआ। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा? कर्ता, कर्म और करण। आइए संप्रदान के विषय में जानते हैं। संप्रदान क्या है? संप्रदान के लिए, संप्रदान का चिन्ह क्या है? संप्रदान के लिए उदाहरण है माता बालकाय मोदकम ददाति। मैं आपको बता दूं कि संप्रदान देने, लेने, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा इत्यादि के अवसर पे किसका प्रयोग किया जाता है? संप्रदान का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? तो कहा कि मान लीजिए कि देने के अर्थ में माता बालक को लड्डू देती है, माता बालक को मोदक देती है, तो क्या होगा? माता बालकाय मोदकम ददाति। देने और लेने के अर्थ में है, के लिए हो न हो, को भी हो तो भी चलेगा। जैसे माता बालक के लिए लड्डू देती है या माता बालक को लड्डू देती है, यदि देने के अर्थ में है या माता उससे लेती है, देने और लेने के अर्थ में है, तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी? वहां पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान
संप्रदान कारक होगा। बोलिए कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। मेरे साथ बोलिए, जब बोलेंगे स्वयं ही बोलना आएगा, स्वयं ही पढ़ना आएगा। पढ़ना मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, सब कुछ सरल है। पढ़िए तो पढ़ेंगे सब कुछ होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होने वाला है। तो क्या बताया? बालकाय मोदकम ददाति। कहो तो माता, माता में कौन सा कारक हुआ? माता में कर्ता कारक हुआ। पहला कारक है कर्ता। कर्ता कारक कहाँ हुआ? माता में हुआ। अब कहा कि गुरुजी आप सभी कारक का प्रयोग करिए, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ जोड़ लीजिए ना, हस्ते न माता, हस्ते न माता, हस्ते न बालकाय मोदकम ददाति। माता हाथ से बालक को क्या देती है? मोदक देती है। तो यहाँ माता में कौन सा कारक हुआ? माता में कर्ता कारक हुआ, मोदक में कर्म कारक हुआ, और हस्तेन में करण कारक हुआ, और बालकाय में कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक हुआ। बालकाय में कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक हुआ। और ददाति क्या है? क्रिया है। क्योंकि माता एक ही है जो देने वाली है, तो क्रिया का संबंध किससे होता है? क्रिया का संबंध, क्रिया किस वचन के अनुसार, किस लिंग के, किस वचन के अनुसार और किस पुरुष के अनुसार होती है? तो क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार, कर्ता के पुरुष के अनुसार क्रिया होती है, कर्ता के विभक्ति के अनुसार क्रिया होती है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम अपादान से, अपादान का सूचक क्या है? अपादान से सूचक है। तो कहा कि गुरुजी आपने अभी करण में भी बताया था, करण कारक में भी, कि करण से के द्वारा, फिर अपादान में भी आपने से चिन्ह बताया। तो देखिए करण में जो था वो के साथ के योग में था, के साकम के योग में था, परंतु अपादान में अलग होने के अर्थ में है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ग्रामात जनाः गच्छन्ति, गांव से जन लोग क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। अस्वात् बालकः पतति, अश्व से अर्थात घोड़े से, अस्वात् का अर्थ होता है अश्व से अर्थात घोड़े से। अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा। अश्व का ही पंचमी एक वचन में अस्वात् बनता है, जहां पे अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। बोलिए हमारे साथ पढ़िए। देखिए वृक्षात, अस्वात्, ग्रामात, रामात, बालकात, यहाँ पे कौन सा कारक है? यहाँ पे पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है। ठीक है, तो कहा कि ग्रामात जनाः गच्छन्ति, यहाँ पे गांव से लोग जाते हैं, और अस्वात् बालकः पतति, घोड़े से बालक क्या होता है? गिरता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसी को यदि आप कहेंगे कि गुरुजी आपने पत्राणि किया, पत्रम क्यों नहीं किया? देखिए यहाँ पे हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, यदि एक वचन का प्रयोग करना हो तो कर लीजिए ना। वृक्षात् पत्रम पतति, अस्वात् बालकः पतति, अस्वात् क्या करेंगे? बालकाः पतन्ति, ग्रामात् जनाः गच्छन्ति, ग्रामात् जनः गच्छति। ये तो विभक्ति और वचन और पुरुष तो आपका क्रिया के अनुसार है ना, कर्ता के अनुसार। क्रिया और कर्ता से संबंध है ना उसका। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। अधिकरण, अधिकरण का क्या है? में, पे, पर, या में, पे, पर कहा कि जैसे छत पर, घर में, रूम में, विद्यालय में, बाजार में, ऐसे स्थिति में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। ऐसे स्थिति में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। क्यों? क्योंकि बताया सूचक चिन्ह क्या है? में है, पे है, पर है। छत पर जाइए, घर में जाइए, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? जैसे अहम छत्रे गच्छामि, मैं छत पर जाता हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ? छत पर जाता हूँ। अहम छत्रे गच्छामि, कहा कि अहम गृहे गच्छामि, मैं घर में जाता हूँ, या मैं घर पर जाता हूँ। मैं घर में जाता हूँ या मैं घर पर जाता हूँ, कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। अहम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय में जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? मैं विद्यालय में जाता हूँ। कौन सा कारक होगा? विद्यालय में। सप्तमी में अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा, एक चूंकि एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, उस श्लोक को भी सुन लीजिए। किसी दिन मैं उस श्लोक के विषय में भी भावार्थ बताऊंगा उसका, और आज भी बताने की कोशिश करूंगा। एक बहुत ही सुंदर साधु विप्लवित छंद में श्लोक है। राम राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणा विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं,
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। साधु क्रीडित में ये क्या करता है श्लोक, ये भी कारक के विषय में बताता है। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे, कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही पढ़ते रहिए।